सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाई देयर आर सो मेनी वीज़ा रिजेक्शन। तो उसका मेन रीज़न क्या है, स्टूडेंट्स कौन से मिस्टेक करते हैं कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आई विल डिस्कस सम पॉइंट्स। सो हियर वी गो टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो स्टूडेंट वीज़ा को ये लोग पहले से ही कनाडा में दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज एसडीएस एंड नॉन एसडीएस कैटेगरी। तो एसडीएस कैटेगरी होती है स्ट्रॉन्ग फाइल एंड नॉन एसडीएस होती है वीक फाइल। नॉन एसडीएस में आ जाते हैं लेस देन 6 बैंड। सो ईच में भी लेस देन 6 आता है, तो देन इट इज़ नॉन एसडीएस फाइल। तो नॉन एसडीएस फाइल अलग हो जाती है। तो यह एसडीएस हैज मोर सक्सेस रेट इन वीज़ा स्टडी वीज़ा कंपेयर टू नॉन एसडीएस। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सो ऐसा नहीं है कि नॉन एसडीएस में, अब हम बात करते हैं एसडीएस के सेक्शन में जाते हैं। चलो एसडीएस में वीज़ा सक्सेसफुल रेट ज़्यादा होता है, 90 to 95%। स्टिल अभी रिजेक्शन आ रहे हैं। अब पहले एसडीएस में साइड में रखते हैं, पहले नॉन एसडीएस बात करते हैं। तो नॉन एसडीएस में क्या होता है, नॉन एसडीएस में पहले तो ये रीज़न आ जाता है कि आपकी बैंड्स वीक है, बैंड्स कम है। तो या वो एक रीज़न बन जाता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। पर मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, उन लोगों ने प्रूफ ऑफ फंड बहुत पावरफुल किया है। आईटीआर रिटर्न दिखाना पड़ता है, जीआईसी भी भरते हैं। इवन इफ इट इज़ नॉन एसडीएस फाइल, वो लोग जीआईसी भी भरते हैं एंड लास्ट 2 ईयर्स का वो भी देते हैं, लास्ट 2 ईयर्स का आईटी रिटर्न भी देते हैं। सो उनके फाइल बहुत स्ट्रांग हो जाती है एंड या उनके वीज़ा रिजेक्शन चांस कम हो जाते हैं एंड दे आर मेकिंग फाइल एज स्ट्रांग एज एसडीएस। तो ये हो गया फर्स्ट कि एसडीएस में कम होते हैं, नॉन एसडीएस में ज़्यादा होते हैं, बट दे कैन मेक देयर फाइल स्ट्रांग, सो डोंट वरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ फंड। तो प्रूफ ऑफ फंड में तो कोई इश्यू नहीं आता क्योंकि आप जीआईसी दिखाते ही हो, और नॉन एसडीएस में भी अगर आप जीआईसी दिखाओगे एंड इवन आईटीआर भरोगे तो आपकी फाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। और एसडीएस में क्या होता है, आप पूरे 1 ईयर की फीस भरते हो। नॉन एसडीएस में आप 6 मंथ की भरोगे तो भी चलता है, पर आधे नॉन एसडीएस में भी फुल ईयर की फीस भर देते हैं, पे कर देते हैं एंड दे आर मेकिंग फाइल स्ट्रॉन्ग। सो फर्स्ट इज प्रूफ ऑफ फंड। अगर आप प्रूफ ऑफ फंड और बैंड्स बराबर नहीं शो कर पाते, आईटी रिटर्न लास्ट 2 ईयर्स का नहीं शो कर पाते, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और ऑन द अदर साइड एसडीएस में आपको आईटी रिटर्न नहीं चाहिए होता। मैंने भी आईटी रिटर्न नहीं दिया था। एसडीएस फाइल में सिर्फ जीआईसी आप दोगे तो भी चलता है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि सिर्फ जीआईसी है, आईटी रिटर्न में नहीं करूँगा तो चलेगा, या इट्स फाइन क्योंकि आप फुल 1 ईयर की फीस पे कर रहे हो। सो डो नॉट वरी। लेकिन अगर स्टिल आप आईटी रिटर्न शो करते हो तो आपकी फाइल बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सो दैट्स द रीज़न एजेंट आपको फोर्स करते हैं कि आईटी रिटर्न दिखाओ। मेरे टाइम में पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं शो किया था। मेरी एसडीएस फाइल थी एंड आई शोड ओनली जीआईसी सर्टिफिकेट एंड दैट वाज फाइन। अब थर्ड एस्पेक्ट आता है रिलेवेंट स्टडीज़। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हो और कनाडा में आप कोई किसी आर्ट्स या बिजनेस का कोर्स सिलेक्ट करते हो, तो आपका वीज़ा रिजेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। अब अगर आपको ऐसा है कि आपको बिजनेस करना है तो 1 साल का कोर्स लो, यहाँ के पढ़ो, फिर जाके बिजनेस ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीज़ा के लिए आपको रेलेवेंट स्टडीज़ लेनी ही चाहिए, बिकॉज अगर आप रेलेवेंट स्टडीज़ नहीं लोगे देन वो लोग ऐसा लिख देंगे कि योर पर्पज इज़ नॉट टू स्टडी इन कनाडा एंड सेटल डाउन इन कनाडा, वैसा कुछ लिख देंगे एंड या दैट्स वाई वी आर नॉट गिविंग यू स्टडी वीज़ा। सिंपल रीज़न है, आपको रेलेवेंट स्टडीज़ ही चूज़ करनी है। अब रेलेवेंट स्टडी में अभी बहुत सारे फैक्टर्स आ गए। अभी ऐसा हो रहा है कि डिप्लोमा, जो 2 ईयर्स का डिप्लोमा, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी 2 ईयर्स डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे वीज़ा रिजेक्शन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंडिया में बैचलर्स किया है और आप यहाँ के डिप्लोमा कोर्स ले रहे हो तो वीज़ा रिजेक्शन चांस बढ़ जाते हैं। स्टिल इट्स डिपेंड ऑन 50-50। मैंने तो बैचलर्स की थी इंडिया में, स्टिल आई चूज डिप्लोमा, स्टिल कोई इश्यू नहीं आया था। आधे लोग निकल जाते हैं, आधे लोग में प्रॉब्लम आ जाती है अगर उनका एसओपी और वो सब प्रॉपर नहीं होता। तो फाइल बनाना है तो कंप्लीट बनाना, वरना मत बनाओ, वीज़ा रिजेक्शन चांस बढ़ जाएंगे। सो क्या होता है, अगर मैंने इंडिया में बैचलर्स किया है, अगर आप आफ्टर 12th आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आपने इंडिया में बैचलर्स किया है तो सबसे पहला वैसा कोर्स चुनो जैसे कि मास्टर्स, पीजी डिप्लोमा
एंड या मास्टर्स, पीजी डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स, वैसे कोर्स चूज करो, या तो फिर 1 ईयर का कोर्स करो, फिर यहाँ के दूसरा 1 ईयर का कोर्स कर लेना। 2 कोर्स करोगे फिर 3 इयर्स की वर्क परमिट मिल जाएगी, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। पर आप कोर्स रेलेवेंट और थोड़ा एडवांस चूज करो, मास्टर्स, पीजी डिप्लोमा और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर 12th, नो प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, रेलेवेंट स्टडी। और नेक्स्ट चीज़, अब हम बात करेंगे गैप। तो अगर आपका गैप होता है, फॉर एग्जांपल 3-4 साल का गैप है, तो इट इज़ कंपलसरी कि आपको एडवांस कोर्स चूज़ करना है। अगर आप गैप लेते हो और कोई वीक कोर्स चूज़ करोगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो आधे लोग आ जाते हैं, ऐसा नहीं है वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आए हैं, 5-6 साल का गैप होता है, डिप्लोमा कोर्स लेते हैं, स्टिल उनको मिल जाता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द वीज़ा ऑफिसर्स। सो गैप में अगर आपके पास गैप है 3-4 साल का, अगर 2 साल से ज़्यादा गैप आ जाता है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट यानी एक्सपीरियंस लेटर दिखाना होता है कि आपने वो 4 साल में क्या किया, आपने जॉब की। सो जॉब का एक्सपीरियंस लेटर आपको दिखाना होता है। इवन आप तो जॉब का एक्सपीरियंस लेटर दिखाना होता है, कहाँ जॉब की, कितनी जॉब की, वो सारा आपको दिखाना पड़ता है। अदरवाइज दिस मेक योर चांस, वीज़ा रिजेक्शन चांस, ये दिखा लो। और लास्ट फाइनल, कई लोग क्या करते हैं, उनका जॉब एक्सपीरियंस लेटर होता है, वो भी बहुत मैटर करता है कि बहुत एडवांस दिखा देते हैं, बहुत एक्सपीरियंस ऐसा बना देते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, इतना प्रो लेवल का एक्सपीरियंस लेटर बनाते हैं। एंड यहाँ पे कोर्स लेते हैं वीक, यानी थोड़ा डिप्लोमा लेवल का कोर्स ले लेते हैं, और एक्सपीरियंस एकदम हाई फाई लेवल का प्रो। फॉर एग्जांपल मेरे हेल्थ फील्ड की बात करूँ, फिजियोथेरेपी में, तो कोई ऐसा लिख देता है कि मैंने किया है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी ये, एंड यहाँ आके करते हैं एक डिप्लोमा कोर्स फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनके वीज़ा रिजेक्शन चांस बढ़ जाते हैं। वैसे इंजीनियरिंग में कोई हाई लेवल की जॉब कर रहे होते हैं, मैनेजर लेवल की, एंड सडनली वो कोई डिप्लोमा कोर्स ले लेते हैं, तो दैट डजंट मेक सेंस, तो आपका वीज़ा रिजेक्शन चांस डेफिनेटली बढ़ जाएगा। वैसे मेरे दोस्त लोगों को हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, सो इट्स मैटर टू मच। एंड फाइनली एसओपी। सो एसओपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एसओपी में देखो, कनाडा में, अगर यूएस तो नहीं है, कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको एसओपी के बेस पे आपको वीज़ा देते हैं, आपको इंटरव्यू तो देना नहीं होता, और नाइदर आई गेस यूके में भी इंटरव्यू देना होता है, बट कनाडा में आपको ओनली बेस ऑफ एसओपी वो चेक करते हैं। तो अगर आप एसओपी हमेशा प्रोफेशनल अच्छी तरह अच्छे एजेंट से बनाओ, क्योंकि एसओपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एसओपी में भी ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हो, देन दे वोंट कंसिडर यू वर्थ कमिंग टू कनाडा। फिर एसओपी में पर्पस, फॉर्मेट एकदम बढ़िया होना चाहिए। थोड़े टाइम पहले मुझे किसी ने मैसेज किया कि एसओपी में प्लेजरिज्म आ सकता है। देखो, एसओपी में प्लेजरिज्म नहीं आ सकता, फॉर्मेट तो एक ही रहेगा, बट आपका पर्पस बराबर होना चाहिए, और ऐसा नहीं लिखना चाहिए एसओपी में कि आप कनाडा में सेटल हो गए। एसओपी में आपको ऐसा लिखना है कि आप सारा स्टडीज़ करोगे, फिर अपने कंट्री में वापस चले जाओगे, सो दैट आप कंट्री को, आप फॉर एग्जांपल मैं इंडिया वापस चला जाऊंगा और इंडिया के लिए कुछ अच्छा काम करूंगा बेस्ड ऑन माई स्टडीज़ फ्रॉम द कनाडा। और कनाडा क्यों चूज़ कर रहे हो उसका भी रीज़न आपको लिखना होता है। तो एसओपी में अगर आप ऐसा प्रूव नहीं कर पाओगे कि आप कनाडा छोड़ के जा रहे हो, तो दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इन कनाडा। सो या दिस वर सम ऑफ द मेन रीज़न वाई वीज़ा आर गेटिंग रिजेक्टेड। तो अगर आप ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखोगे तो आपके वीज़ा रिजेक्शन चांस बहुत कम हो जाएंगे। फर्दर अगर ऐसे कोई पॉइंट्स आएंगे तो मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा कि आपको कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। एंड अगर आपको कोई अच्छा पता हो तो आप भी कमेंट में डाल सकते हैं कि ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट दिस मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच यूजफुल वीडियोस। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।